Hello दोस्तों, welcome back to my channel. So today I will just discuss few words with you with their meaning and with their sentences. So first is dormant. 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 डोमेंट होता है, ये एडजेक्टिव होता है. एडजेक्टिव क्या होता है कि जैसे एडजेक्टिव किसे कहते हैं, हम बचपन से बहुत बारी पढ़ चुके हैं, बट आई विल जस्ट टेल यू अबाउट इजी मीनिंग. एडजेक्टिव होते हैं जो हमें किसी की विशेषता बताते हैं, जिसे हम हिंदी में विशेषण भी कहते हैं, विशेषता बताने वाले. डोरमेंट. डोरमेंट टेम्परेरी इनएक्टिव. एनी टाइम कैन बिकम एक्टिव. डोरमेंट क्या होता है, जैसे ये होता है ना ज्वालामुखी, कह लो कि ज्वालामुखी कई होते हैं, कई तो जो है वो कई तो फटते रहते हैं, कई जो होते हैं डोरमेंट होते हैं, कई सालों तक वो इनएक्टिव रहते हैं और उसके बाद अचानक से कभी कभार कई सालों में हमें ये पता लगता है, न्यूज़ में आता है कि वो एक्टिव हो गए. ठीक है, मतलब वो फट पड़ा. सो डोरमेंट एनीथिंग कैन बिकम एक्टिव. ठीक है, जैसे डोरमेंट बटरफ्लाइज, कि कई बार क्या होता है कि बटरफ्लाइज ऐसे डोरमेंट मतलब इनएक्टिव बैठी रहती हैं, अचानक से एक्टिव हो जाती है. नाउ सेकेंड इज टंग टाइट. टंग टाइट का मतलब क्या होता है, हमारी जो जीभ है वो टाइट हो गई, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं कि समटाइम्स व्हेन वी आर वेरी नर्वस, लो कॉन्फिडेंट, देन वी फील टंग टाइट. मतलब हमें वर्ड्स नहीं मिलते, हमें वो शब्द नहीं मिलते कि हम किसी को कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास हमें समझ नहीं आता यार हम उसको कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे बताएं. सो दैट वी कॉल्ड टंग टाइट. दिस इज आल्सो एडजेक्टिव, विशेषण है ये. नॉट एबल टू स्पीक बिकॉज यू आर शाई, कि तुम शाई फील कर रहे हो और नर्वस हो. He always gets nervous and tongue tied in front of strangers. मतलब वो क्या करता है, जैसे कोई स्ट्रेंजर आता है उनके सामने टंग टाइट फील करता है, मतलब उसको मतलब उसका जो ज़बान है वो बंद हो जाती है, वो मतलब कह लो कि वो कंफ्यूज हो जाता है, या फिर वो कह लो कि वो बड़ा शाई नेचर का है, तो वो चुप हो जाता है, नर्वस हो जाता है. इसके सिनोनिम्स क्या है? लॉस्ट फॉर वर्ड्स, स्ट्रक डम, डम स्ट्रक, वर्डलेस, स्पीचलेस, इनआर्टिकुलेट, या म्यूट हो जाना है ना, वॉइसलेस हो जाना, साइलेंट हो जाना. नाउ नेक्स्ट वन इज है डिट्रैक्टर. डिट्रैक्टर का क्या मतलब होता है, ये नाउन है. नाउन मतलब क्या होता है, किसी वस्तु, व्यक्ति, है ना, किसी के नाम को जो होता है हम उसे संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं. जैसे someone who criticizes something or someone often unfairly. जब कोई ना किसी की बुराई करता है, उसको क्रिटिसाइज करता है, ठीक है, और वो मतलब वो जस्टिफाइड नहीं होता, वो सही नहीं कर रहा होता, वो मतलब रॉन्ग वे में कर रहा होता है. अ पर्सन हु ट्राइज टू मेक समबडी समथिंग सीम लेस गुड और वैल्यूबल बाय क्रिटिसाइजिंग बाय देम. ठीक है, जब कोई इंसान मतलब किसी की, कोई इंसान गलत नहीं है फिर भी उसको दूसरा इंसान गलत बोल के उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है, उसको मतलब नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिट्रैक्टर. इसका है क्रिटिक, बी लिटल करना किसी को, है ना, छोटा बना देना. फॉल्ट फाइंडर, डीफेम करना किसी को, है ना, डीफेमर. तो नेक्स्ट है, जैसे ये एग्जाम्पल है, हिज डिस्ट्रैक्टर्स क्लेम दैट हिज फियर्स टेम्पर मेक्स हिम अनसुटेबल फॉर लीडरशिप. उसकी जो बुराई करने वाले हैं, मतलब उस बंदे की, वो क्या है, वो उन्होंने क्या जो है वो ये बता रहे हैं कि उसका जो गुस्से वाला नेचर है वो उसको जो है वो सुटेबल नहीं है लीडरशिप के लिए. ठीक है, तो अभी आप हम ये 3 वर्ड्स ही करते हैं. चलो हम नेक्स्ट करते हैं. सोलेस. सोलेस होता है नाउन. कंफर्ट और कंसोलेशन इन अ टाइम ऑफ डिस्ट्रेस एंड सैडनेस. जैसे सोलेस का मतलब होता है एक शांत शांत सी प्लेस, जहाँ पे हम अपने आप को डिस्ट्रेस करना चाहते हैं, मतलब हम अपने आप को जो है टेंशन फ्री करना चाहते हैं ना. सोलेस, आई वॉन्ट सोलेस फॉर हाफ एन आवर, मतलब मैं एक काम चाहता हूँ, एक शांति चाहता हूँ हाफ एन आवर के लिए.
ठीक है। शी स्माइल्ड एज दो सोलेस्ड बाय द मेमोरी, मतलब वो जैसे वो एकांत में शांति में वो स्माइल कर रही थी। वेन हिज वाइफ लेफ्ट हिम, जब उसकी वाइफ ने उसको छोड़ दिया, लेफ्ट मतलब होता है छोड़ देना, ही फाउंड सोलेस इन द ड्रग्स, तो उसको क्या किया, उसने जो ड्रग्स पीना शुरू कर दिया उसमें उसको शांति मिलनी शुरू हुई। ठीक है। गिव कंफर्ट होता है, इसे इसके सिनोनिम्स क्या है कि कंफर्ट होना, गिव कंफर्ट और कंसोलेशन टू, ठीक है, चीयर होना, सपोर्ट करना, रिलीव करना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ओके, फिर मिलते हैं, बाय बाय, सी यू।